जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव जी का जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, तमाम लोगों से चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट जब तक होगा तब तक आप बने रहेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर हमारे फेसबुक पेज पर जो नए हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे ताकि लोगों तक यह वीडियो जाए और वो भी ऐसे लोगों को समझ सकें, जान सकें। अभी जहां मैं हूं और हमारे सामने जो भी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति के क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाए हैं, राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं, क्षेत्र के जाने माने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनका परिचय ये अभी वर्तमान में जयनगर पूर्वी से जिला परिषद सदस्य के रूप में है। तो श्रीमान, सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं जिला परिषद सदस्य कोडरमा भाग संख्या 10 से केदारनाथ यादव आपका अखबार आवाज और आप जो संपादक हैं, आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और 2026 जो वर्ष नूतन वर्ष के रूप में आगाज किया है, इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों, जिले वासियों को धन्यवाद देता हूं कि यह वर्ष सबों के लिए मंगलमय हो। सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आर्थिक संपन्न रहें, मेरी ये भावना है। और जैसा कि आपने बताया है कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी बाल काल से ही लगाव है और लगातार 1990 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया हूं। इस नाते मैं सर्वप्रथम बोलिए। पूर्व मंडल अध्यक्ष जो शशि भूषण चौधरी थे, जयनगर प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे थे, हमारे महावीर राम जी प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, रामकृष्ण सिंह प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, देवनारायण सिंह, भरत साव जी, गोकुल राम जी, वैसे कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारे अग्रज रहे हैं, जिनके देख रेख में हमको लोगों ने आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, उनको मैं हृदय से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ में सदा चलने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के द्वारा वर्ष 2015-16 में यहाँ पर भी प्रतिनिधित्व करने का मौका महिला सीट होने के नाते श्रीमती मुनिया देवी को दिया गया था और पुनः 2022 में जनरल सीट होने पर मुझे भी लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है। मैं इस क्षेत्र का, बल्कि पूरे कोडरमा जिले में जब भी कहीं किसी भी तरह की सेवा की जरूरत होती है, मैं वहां पर पहुंचकर सहयोग करने और सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूं। और मैं निश्चित रूप से आगे कहना चाहूँगा कि मैं एक राजनीतिक होने के नाते मैं सर्वप्रथम रेल आंदोलन से शुरू किया हूं और रेल आंदोलन में बहुत लंबे संघर्ष के बाद परसावाद स्टेशन में
आपको सुपर से लेकर के बम्बई मेल तक ठहराव करने में मेरा आंदोलन का अहम योगदान रहा है। पढ़ाई के बाद जो पढ़ाई कर रहे थे आप, स्कूली शिक्षा चाहे कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो राजनीतिक जीवन में आप कब से प्रवेश किए? आखिर क्यों, ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि आप राजनीति को ही चुन लिए? मैं 1990 में एमकॉम फर्स्ट क्लास किया हूँ। उसके पहले मैं ग्रेजुएशन किया था और उस समय एक विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या के राम शिला पूजन को लेकर के गांव-गांव में जो चला था रथ, उसमें हम लोगों ने अगुवाई किया था और अगुवाई करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुट गए और आज तक हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। और हमको लगा कि जो राजनीतिक क्षेत्र है वो हमारे जयनगर प्रखंड में शून्य है और हम उस जगह को भरने के लिए अपना नौकरी वगैरह जो हमारा बहुत सा जगह पर हुआ था उसको मैं त्याग कर जन भावना से, जन सरोकार से, जो यहाँ पर बहुत जरूरी था, जिसके लिए कोई आगे पहल नहीं हो पाता था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सेवा करने का काम शुरू किया और अभी तक जो मैं जिला परिषद के रूप में सेवा कर रहा हूं, उसमें हमने माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बहुत ही नजदीकी जाकर के यहाँ बम्बई मेल ठहराव करवाया हूँ। हमारे विधायक भी साथ थे और यहाँ पर जब बम्बई मेल का ठहराव हुआ है तो परसाबाद जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के व्यवसायियों को इसका लाभ मिला है और इस क्षेत्र के तमाम लोग जो बम्बई गुजरात में रहते हैं, उन लोग को आने जाने और रात्रि में जो कष्ट होता था, जब उसको बम्बई मेल पकड़ना पड़ता था ठंडक में, तो तिलैया प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ता था और जब उधर से वापस लौटते थे तो उस समय पैसा लेकर के साथ आते थे तो बहुत सा जगह पर उनकी छीनताई हो जाती थी। जो उनके बाल बच्चे का जो अंश था वह भी लूट जाया करता था। लेकिन यहाँ के नौजवानों को बम्बई मेल रुकने से बहुत ही अपेक्षित सब उनको सहयोग मिला है। इसलिए मैं अन्नपूर्णा देवी का भी मैं यहाँ स्वागत करूँगा। साथ ही साथ अभी हमारा आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पर परसावाद स्टेशन पर पुरुषोत्तम का ठहराव और जन शताब्दी का ठहराव के बारे में आगे चल रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि गोहाल एक ऐसा जगह है जहाँ पर दो रेलवे लाइन के वो साइड भी और ये साइड भी है, जहाँ अंडरपास नहीं रहने के कारण उसको खेती बाड़ी करने के साथ साथ उधर के लोग जैसे खरियोडी पंचायत और घोरंजा पंचायत के लोगों को आवागमन में हमको लगता है कि 10 किलोमीटर रेडियस में घूमना पड़ता है। इसलिए यहाँ अंडरपास का आंदोलन हम भी चल रहा है, जो अभी तक रेल मंत्रालय तक पहुंचा हुआ है। हमको लगता है इसमें सफलता मिलने की संभावना है और अभी तत्काल में जद्दूडी को अभी टापू बना हुआ है, उसके लिए एक अंडरपास, तिलोकरी अंडरपास से जोड़ने का भी हम आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और गड़गी का जो लोगों का क्लोज हो गया था रेल से, उस पर भी वहाँ के ग्रामीणों के साथ सहयोग कर वहाँ अभी रास्ता का जो सब विधिवत कुछ व्यवस्था तत्काल हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों साइड गड़गी है, तो वहाँ पर दोनों साइड से घेराबंदी होने के बाद निकासी का बहुत दिक्कत था। तो 12 टोली से लेकर के एक जिला परिषद के द्वारा एक रोड बनवाए हैं आरयू तक,
जो वहाँ के घनी आबादी को निकलने का बहुत जरूरत था, वहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। और इधर से जो उत्तरी साइड है वहाँ पर भी हमने एक जिला योजना से रोड पास कराया था। उधर से जो प्राथमिक विद्यालय, नया प्राथमिक विद्यालय बना है, वहां से राजकुमार राणा के घर तक, लेकिन संजोग से वह काली मंडा तक बन पाया। वहां राजकुमार राणा के घर तक अगर चला जाता तो यह भी टोला को निकास में बहुत मदद मिलता, लेकिन जमीनी विवाद के चलते वहां पर थोड़ा रोड रुक गया है। और उस पर हम निरंतर प्रयास में हैं कि वहां के लोग को समझा बुझा करके रोड निकाला जाए। ये मेरा प्रयास रहा है। साथ ही साथ अभी जिला परिषद के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं विभिन्न जगहों में पर चल रही है। अभी तिलोकरी सतघरवा में रोड पास हुआ है, अभी मकतपुर में रोड जो है सो पास हुआ है। उसके बाद आपका तिलोकरी का एक टोला है गढ़वा टांड, वहाँ का रोड जीर्ण शीर्ण था, वहाँ पर होना है। फिर आपका बेरों गांव में होना है। इसके पूर्व में कटिया जो बहुत ही उबड़ खाबड़ था, वहाँ पर एक रोड बना है, लेकिन अभी भी आधा दूर बना हुआ है, आधा दूर अधूरा है। वह भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। फिर पांडु में जो सो हम लोगों ने रोड बनवाया है, जो शिव मंदिर तक सार्वजनिक रूप से है। और उसके पहले हम लोगों ने तितरोन रविदास टोला में भी बनवाए थे। कुछ नावाडी जादव टोला में भी बना है, कुछ नावाडी रविदास टोला में भी पूर्व में रोड बना था। अभी रुपाईडी में एक मंझला आहार है, जिसका हमको लगता है प्राकलन कम था, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमको लगता है पूरे जिला परिषद में अगर तालाब का बढ़िया काम हुआ है तो रुपाईडी मंझला आहार का हुआ है, जहां लगभग 10 फीट गहराई करवा करके वहां पर अभी बहुत अच्छा तरीके से खेती बाड़ी कर रहा है लोग। और एक नाली का भी निर्माण रुपाईडी में हुआ है। इसके पूर्व भुवालडी देवी मंडप तक हमने रोड बनवाया है जिला परिषद से ही। और अभी प्रस्तावित है पीडब्ल्यूडी रोड से लेकर के गुहाल के जो नया हॉस्पिटल बना हुआ है वहां तक पीसीसी निर्माण की मेरा योजना है, जो अभी एस्टिमेट बन करके टेंडर में गया हुआ है। फिर और आगे कुछ अभी 15वें वित्त आयोग का पैसा वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 का बकाया है, जिसके लिए कुछ योजनाएं दिए हुए हैं जो पेंडिंग है, जो अभी कार्यरूप नहीं हो पाया है। वह भी होने का कगार पर है। और अभी कुछ लाइट आया था जिला परिषद से, जो 2 जगह 2 चौक पर लगा हुआ है और कुछ जगह पर और लगा हुआ है। खरियो डैम भी लाइट लगा है, लेकिन वो छोटा लाइट है, उस पर भी हम लोग बड़ा लाइट लगाने का प्रयास करेंगे। और चौक चौराहा पर भी हम लोग लाइट देने की सोच में हैं, लेकिन सरकार की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होने के चलते, झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहने के चलते कुछ विकास की योजनाएं लंबित हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि विकास के तौर पर खरियोडी बाबा धाम हमारे क्षेत्र में बहुत ही मशहूर है, तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मेरा प्रयास रहा है। और मैं इसके लिए लिखे हुए थे। और जब हमारे वर्तमान डीसी महोदय जब डीडीसी थे ऋतुराज जी, उनके समय में भी इस मुद्दा को मैं प्रस्ताव रखा था, लेकिन यहाँ जांच पड़ताल के लिए ग्रुप डी में उसको रखा गया था। लेकिन जांच पड़ताल आने के बाद यहाँ पर कुछ जगहों की कमी के चलते उसको जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैं पुनः डीसी महोदय से मिलकर के इसको पुनः कराने के लिए आग्रह किया हूं कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और इसको भेजा जाए। तो इन्होंने पुनः जो है सो सरकार को भेजे हैं। प्रयास है कि इसको पर्यटक स्थल के रूप में दर्जा दिलाया जाए। वहां पर एक विवाह भवन जिला परिषद से पूर्व में बना था, उसकी स्थिति खराब थी, उसको भी लगभग 16 लाख से हमारे प्रयास से उसका
जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें पानी, शौचालय, सारा चीज की अच्छी व्यवस्था है, काम चल रहा है। और उसमें जो कमी होगा उसको दूर किया जाएगा, ताकि वहां पर जितने शादी करने के लिए लोग आते हैं वे लोग आकर के वहां पर अच्छा से शादी ब्याह कर सकते हैं। उसके लिए ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था ऐसा बढ़िया से हो सके, ताकि वहाँ का विकास हो सके, खरियोडी बाबा धाम का। और अभी हम लोगों के द्वारा पंचायती राज विभाग से पंचायत भवनों का जीर्ण जो था उसका भी हम लोग जीर्णोद्धार, बाउंड्री वॉल करने का काम किए हुए हैं, जो आपको टेंडर के मार्फत आपको पता चलेगा। अभी तत्काल में तिलोकरी और रुपाईडीह हुआ है, उसके पूर्व में खरियोडी हुआ है, आपका तेतरौन हुआ है, गोहाल हुआ है। ये सारे जगहों पर पंचायत भवनों का भी काम हो रहा है। मैंने लगातार पेयजल जो जल नल योजना है उसके लिए मैं संघर्ष करते रहा हूं। जैसा कि आपका परसावाद गड़गी का है, उसके लिए मैं प्रयास किया था। वो जो सो मोटर जला हुआ था, लेकिन मेरे प्रयास से मोटर भी लगा, लेकिन कुछ वहां पर ऐसी व्यवस्था है सरकार का जो वहां के ग्रामीणों के द्वारा संचालन करना है। उसके लिए 62 रुपया प्रत्येक महीना जो है सो जल सहिया को उगाही करना है प्रत्येक घर से, और उससे जो सो उसका देख रेख करना है, उसी से मिस्त्री का मानदेय देना है, उसी से जल सहिया को कमीशन मिलना है, और उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो सो मुखिया का टैगिंग है। लेकिन कुछ बिंदु पर मैं जनप्रतिनिधियों का शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के शिथिलता के चलते हमको लगता है वहां पर परसावाद जो बाजार है और कटिया पंचायत, वहां पर जो सो पानी आने में दिक्कत हो रही है, और गड़गी में भी थोड़ा सा इसके चलते रुकावट हो गया है, और वहां पर जनप्रतिनिधियों का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं होने के चलते वह बंद है। अभी वर्तमान में तिलोकरी चल रहा था, जो मात्र एक गांव को पानी दिया जा रहा है, उसके लिए मैं जिला बोर्ड में पुनः उठाया हूं, और उप विकास आयुक्त और चेयरमैन के सामने बात रखा था। उसके लिए कार्यपालक अभियंता पेयजल विभाग को बुला करके इस पर संज्ञान लिया गया है। पुनः उसके लिए बैठक हुआ है। यहाँ पर हमारे जेई आए थे और सभी मुखिया लोग को बुलाया गया था, जल सहिया लोग को बुलाया गया था। कुछ न व्यवधान पैदा हो जाता है, जिसके चलते पेयजल बंद है, जिसके लिए मैं बराबर प्रयासरत हूँ। उसके अलावे जो एक खरियोडी जल नल योजना चलना है वह चल रहा है, काम चलना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण हमको लगता है झारखंड सरकार उस पर शिथिलता बरत दी है, और जिसके चलते वो काम ठप है। उसके लिए भी मैं आवाज उठाने का काम किया हूं। अभी तत्काल तेतरौन में जो जल मीनार बनना था वह कुछ कार्य प्रगति पर था, लेकिन बीच में वह ठेकेदार के द्वारा बगल के डोमचांच में कुछ काम कर रहा था, जिसके चलते अंधड़ में उसका पानी टंकी गिर गया, जिसके चलते वह जो सो ब्लैक लिस्ट हो गया, और वह भी काम अभी जल नल की योजना का जो काम था वह भी जो सो स्थगित हो गया है। हमारा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में भी मैं प्रयास किया हूं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि पीएचसी आपका रुपाईडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुपाईडीह और परसावाद मेरे क्षेत्र में है, और बहुत ही प्रयास से झारखंड सरकार के गजट के द्वारा 2 डॉक्टरों का पदस्थापना आपके रुपाईडीह में हुआ है। कुछ स्टाफ भी आए हैं, और उसी तरह से एक डॉक्टर आपके परसावाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा सा डॉक्टरों की कमी के चलते यहाँ से डिप्टेशन हो जाया करता है, जिसके चलते मैं बराबर बोर्ड की बैठक में बात उठाता हूँ, और सिविल सर्जन से भी मैं मिल करके कहते रहता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर का परमानेंट रहे, ताकि यहाँ के लोगों का जो सो जब भी जरूरत पड़े तो उसका इलाज समुचित हो सके। और जिस उद्देश्य से इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है उस पर लोगों को उसका लाभ मिल सके।
निश्चित तौर पर मैं अब 5 सालों के दौरान आपने बहुत सारा कार्य किया और शिलापट में भी दिख रहा है और क्षेत्र के लोग भी जान रहे हैं। लेकिन एक अहम मुद्दा मैं बताना चाहूँगा कि तिलोकरी ये जो जद्दूडी ब्लॉक होल्ट है और उस एरिया में जद्दूडी ब्लॉक होल्ट में लगभग दर्जनों गाँव के लोग वहाँ पर आवाजाही करने के लिए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को खास करके दिक्कत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर वहाँ इंटरसिटी ठहराव हो जाता है अगर जद्दूडी में तो बड़ा बेहतर होता। और इसके लिए थोड़ा-सा क्या आप मैंने कुछ पहल कर रहे हैं इस पर या नहीं कर रहे हैं? लोगों का बड़ा डिमांड है, बड़े माँग है कि कम से कम यहाँ इंटरसिटी का ठहराव जद्दूडी में हो जाए। ये निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आया था और ये लगता है लोकसभा के विगत चुनाव के पूर्व में मामला आया था और इस पर जो सो लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक किया था और माननीय मंत्री को हमने संज्ञान दिया था और इसके लिए मैं लिखा पढ़ी किया था और मंत्री महोदय इस पर जो सो संज्ञान लेकर के बोर्ड के चेयरमैन को भी लिखी थी और डीआरएम से हमारी ये बात करवाई थी। हम गए थे एक शिष्टमंडल के साथ, लेकिन कुछ टेक्निकल बात बताया गया जो हम लोग को लग रहा है कि उनके द्वारा बताया गया कि उसमें जो सो स्टेशन का दर्जा जो होता है वो जो सो जद्दूडी को प्राप्त नहीं है और वो एक्सप्रेस का रूप में चलता है झारखंड में। इसके चलते उसका ठहराव देने में कुछ टेक्निकल व्यवधान है और उसके लिए लग रहा है कि जद्दूडी कुछ दिनों में पूरी कर लेगा कोरम को, तो यहाँ पर वो इंटरसिटी ठहराव होने से यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को खास करके कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में उन लोग को सहयोग मिलता और वो समय पर चले जाते, क्योंकि उसके लिए बस से और नहीं तो डेरा लेकर रहना पड़ता है और नहीं तो प्रत्येक घर की बच्चियां जो सो डेली आ जा करके पढ़ती। यहाँ बहुत ही उपयुक्त ये मुद्दा है आपका और इस पर मैं पहल किया हूँ और इसका जो सो आगे कार्रवाई चल रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जद्दूडी में इंटरसिटी का पहल हो। हम इसको लिखे हैं, उसका मेरे पास कॉपी भी होगा, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा आपको और मैं इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा, क्योंकि जिस उम्मीद से हमको जनता ने दोबारा चुना है निश्चित रूप से उसका सोच के अनुरूप मैं खरा उतरने का प्रयास में हूँ और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जो हमारे लिए मतदाता हैं वो सर्वोपरि हैं, उनका आदेश ही मैं काम करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। हमारे लिए ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है कि चुनाव में बहुत सा तरह का बात आता है कि कोई हमारा विरोध किया या हमको वोट नहीं दिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो संज्ञान में कोई समस्या लेकर आता है मैं उसके लिए सदा खड़ा रह करके उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ निस्वार्थ भाव से। जो क्षेत्र की जनता भी आपको बता सकती है, क्षेत्र के लोगों में मेरा जहां भी जरूरत पड़ा है मैं जाने का प्रयास किया हूँ। और अभी जो एक मुद्दा आया था परसाबाद बाजार के लिए, वह मुद्दा था रोड के दोनों साइड नाली। वह जो सो रोड बना हुआ है बरकट्ठा से लेकर के तेतनोन मोड़ तक, वह PWD हजारीबाग से बना हुआ है जो हजारीबाग डिवीजन में बनता है और उसके लिए मैं यहाँ पर लिख करके दिया था। तो उसका जवाब अभी विगत ही बैठक में मेरे पास 26 तारीख को ही आया, 26 दिसंबर को, कि वह जो सो हजारीबाग डिवीजन में पड़ता है इसलिए वहां पर नाली कोडरमा जिला से नहीं बन पाता है। तो मैंने प्रश्न किया था कि उसको मैं बनाने के लिए बोला था, तो बनाने के लिए केवल ये जवाब नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप हजारीबाग जिला को लिखे कि नहीं। तो वहां प्रस्ताव लिया गया है कि इस मुद्दा को हजारीबाग जिला को लिखेंगे और वहां पर जब जाएगा तो हजारीबाग डिवीजन से, चूंकि वह रोड है इसलिए हजारीबाग डिवीजन ही उसको बना सकता है, जो परसाबाद के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग वहां राम जानकी मंदिर के लिए भी लाइट का व्यवस्था करवाए हैं और अभी सांसद महोदय के द्वारा वहां भी एक विवाह भवन बनने का प्रस्ताव है। ये हम लोग लगे हुए हैं और उसके बाद हमने बराबर निरंतर ऊपर के बड़े नेताओं से, विधायक से, सांसद से बराबर अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते रहता हूं। जैसे कि अभी बकतपुर से लेकर के आपका
कर्माटांड होते हुए परसावाद तक रोड का भी काम चल रहा है और उसमें हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे विधायक जी सहयोग करते रहते हैं। हमारा एक और मुद्दा है, घोरंजा पंचायत में एक कुटिया बाबा धाम है जहां रोड आने जाने की बहुत दिक्कत है। उसके लिए मैं लिखा था, लेकिन कुछ कारणवश से वह जो सो रोड बना हुआ है, जवाहर योजना से बहुत पहले बना हुआ है, लेकिन उस पर जो सो तत्काल काम होने में कुछ रायती प्लॉट आ जाने के चलते वहां पर विघ्न हो रही है। लेकिन उस पर भी प्रयास किया जा रहा है कि उसका भी रोड बन जाने से वो जो सो दूसरे बरकट्ठा ब्लॉक के लिए एक सुगम रास्ता हो सकता था। और अभी कटिया गड़गी का निकास के लिए उसका रेलवे फाटक से लेकर के राम जानकी मंदिर कटिया तक का रोड प्रस्तावित है। जो टेंडर हुआ था वह भी रद्द हो गया है, जो हम लोग के संज्ञान में है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जो मुद्दे मेरे क्षेत्र का है उसको मैं बराबर उठाते रहता हूं। उसके साथ साथ मैं पत्रकार महोदय और जनता को मैं बताना चाहता हूं कि मैं गरीब लोगों के लिए, खास करके मेरे ऐसा व्यक्ति, वैसे जो अनाथ बच्चे हैं जिसका पिताजी डेथ कर गया है या माताजी डेथ कर गई है, जिसका दोनों डेथ कर गया, वैसे लोगों को बाल संरक्षण के तहत हमने बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा जो प्रदत्त है उसके लिए प्रयास करके मैं अपने क्षेत्र के लोगों को लगभग 8 से 12 लोगों को इस बार दिलवाया हूं और प्रयासरत हूं कि 10 लोगों को और दिलाऊंगा, जिसमें बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को 4,000 पढ़ने लिखने की व्यवस्था सरकार देगी। वैसे बच्चों को जो सहयोग, जिसके पास सहयोग का नहीं है, जिसका माता पिता नहीं है, वह बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं, वैसे बच्चे, उसका 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चे को बाल संरक्षण के द्वारा ऐसा दिया जा रहा है, जिसका मैं मुद्दा भी उठाया था। जो डीसी साहब हमारे बोले कि जो जो मुद्दे इस तरह के हैं, वैसा अभी हमको लगता है 10 लोग अभी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया हूँ। 10-12 लोग को लाभ मिला है। और उसके अलावा पारिवारिक लाभ योजना से जो आदमी 50 साल के कम उम्र के लोग हैं, वैसा अगर कोई माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं और जिनका बीपीएल में नाम है, वैसे लोगों को 20,000 भी दिलाने का काम लगभग हम अपने पीरियड में लगभग 20 से 25 लोगों को दिलवाने का काम किया हूं। और कुछ लोग हैं उसको भी मैं सहयोग करने का काम करता हूं। और खास करके हमको लगता है जिला परिषद होने के बाद भी अगर किन्हीं के द्वारा किन्हीं को पेंशन, जैसे विधवा पेंशन नहीं हो रहा है या वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है या किसी तरह का और जरूरी है, वैसे लोगों को मैं स्वयं जा करके, वैसे लोग माताएं आती हैं और दिखाती हैं कि हमारा जो सो नहीं हो रहा है, तो मैं जा करके उसका कार्यालय से मैं बैठ करके करवाने का प्रयास करता हूं, ताकि जनता को जो मूलभूत सुविधा है उसको दे सकता हूं। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जनता की सेवा ही, हम पढ़े हुए हैं कि अभी के युग में गरीबों का सेवा ही सच्ची सेवा है। इसलिए मैं इस सोच के साथ निस्वार्थ भाव से गरीबों का सेवा में लगा हुआ रहता हूं। और जहां तक विद्यालय के बारे में है, मेरे क्षेत्र में परसावाद +2 विद्यालय है, वहां पर कुछ भवन को लेकर के मामला है, तो वह भी हम भवन का मामला जो सो अपने बैठकों में उठाया हूं और खास करके लिख करके दिया हूं। इस पर मंत्री जी को भी संज्ञान में है। कुछ वहां पर पेड़ उड़ काटने की व्यवस्था बात किया था, तो वह भी उठाने का प्रयास, उसको हटाने का बात हुआ था, तो डीएससी का कुछ शिथिलता के चलते वो नहीं वो हटा है, उस पर भी हम लोग संज्ञान लिए हुए हैं। और वह भी वहां पर बच्चों का संख्या ज्यादा है, कमरे कम है, उस पर भी हम लोगों ने विभाग को लिखा है, विभाग उस पर जो सो कार्रवाई करेगा। दूसरा जो सो +2 विद्यालय हमारा तिलोकरी है, जहां पर बहुत ही अच्छा तरह से शिक्षक हैं भी और पढ़ाई भी बेहतर हो रही है, और उसके जो सो हम बराबर उसका देख रेख में रहते हैं। और आधा काला हमारा प्रयास रहता है कि सभी स्कूलों में घुसने का प्रयास करता हूं,
आंगनबाड़ी में देखता हूँ, जहां भी आंगनबाड़ी खुला हुआ रहता है वहां के सेविका सहायिका से मिल करके उसका मूलभूत समस्या के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। अभी तत्काल में गया था पांडु, तो वहां का आंगनबाड़ी जो है सो मॉडल आंगनबाड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां का जो है सो बाउंड्री छोटा, उसमें घुस जाता है लोग, उसका फर्श जो टूटा हुआ है। तो मैं इस बैठक में उठाया हूं मामला को, वह जो है सो उसका मरम्मती का उसका काम करने के लिए उस पर जो है सो पहल करने का समाज कल्याण से शुरू हो गया है, वह भी होगा। और खास करके रुपाईडीह हाई स्कूल के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जहां पर मेरा बचपना शुरू हुआ है पढ़ाई से, शिक्षा से। मेरा गांव रहा है और यहाँ प्राइमरी हुआ करता था जब हमारे गुरुदेव स्वर्गीय केदार सिंह जी थे, जो हम लोग को गोदी में बैठा करके पढ़ाते थे। उस विद्यालय से हम लोग निकला हुआ हूँ और आज उसको हम लोगों के प्रयास से, मेरा प्रयास रहा है कि पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआ, फिर उसको +2 उसको हाई स्कूल उत्क्रमित किया हूँ। लेकिन कुछ कारण से हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल का जाल बिछा हुआ है, जहां पर हमको लगता है 6-7 हाई स्कूल है मेरे पंचायत में, लेकिन उसके बाद भी वह विद्यालय में साइंस टीचर की कमी है, जिसके लिए मैं बराबर मुद्दा उठाया हूं। जबकि हमारे डीडीसी साहब और डीसी साहब बोले हैं कि हम देंगे, और अंग्रेजी का भी शिक्षक के बारे में मैंने बात किया हूं। मेरा प्रयास रहा है, और अभी जो है सो एक और यहाँ पर शिक्षक प्राइमरी में खत्म हो गया था, तो मेरे प्रयास से अभी तत्काल में रुपाईडीह में प्राइमरी शिक्षक भी एक आया हुआ है। और सभी विद्यालय में मैं जाने का प्रयास करता हूँ, ताकि वहाँ के टीचरों का या अभिभावकों का जो दिक्कत है उसको मैं जानने का प्रयास करता हूँ और अपना बोर्ड में बात रखने का प्रयास करते रहता हूँ, ताकि क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्या है उसे मैं अवगत कराते रहूं। और मेरा आगे भी सोच है कि मैं जनता का सेवा करते रहूं, और जनता सर्वोपरि है। जनता का निर्णय और आदेश का मैं बराबर पालन करता हूं और करते रहूंगा। निश्चित तौर पर आपके जो घर की जो पृष्ठभूमि रही है वो शिक्षा का पृष्ठभूमि रही है, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके कारण से आज आपके घर में कई सरकारी सेवा भी दे रहे हैं। आपके पुत्र हो या आपकी पुत्रवधू हो या कोई भी हो, सरकारी सेवा में हैं और लगे हुए हैं। और वहां से हट करके आपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके क्षेत्र में विभिन्न तरह के विकास योजनाओं को रखा, विकास योजनाओं को गति दिया, और कई योजनाएं अभी संचालित है, कई योजनाएं धरातल पर उतर भी चुकी है। और इसके 5 वर्ष पहले जब मैं जाता हूं तो वहां पर जब महिला आरक्षण सीट था, तो वहां आपकी घर की बहू मुनिया देवी को लोगों ने चुना, यानी आपको चुना, और पुनः उसके बाद आपको लोगों ने यहाँ समर्थन दिया और आपको जिला परिषद सदस्य बनाया। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास आपके प्रति है। तो क्या आने वाले दिनों में इससे बेहतर, अगर विधानसभा चुनाव हो या यदि सीमांकन हमारा हो जाता हो, तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी कुछ उत्सुक हैं या इच्छा जाहिर करते हैं, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा लोगों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का बड़ा मुख्य प्रश्न रहता है कि केवल ये जिला परिषद सदस्य तक ही हमारे चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा चुनाव भी आने वाले दिनों में ये लड़ेंगे? क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, इसको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई पार्टी से जुड़ करके काम नहीं कर रहा, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो परिस्थिति है, निश्चित रूप से सबको इच्छा रहती है राजनीति करने वाले को आगे बढ़ने की। लेकिन मैं जिस पार्टी से हूं, पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी ने सिंबल दिया, तो मैं बराबर लगातार 2000 ईस्वी से भारतीय जनता पार्टी से प्रयास किया हूं कि बरकट्ठा विधानसभा से भाजपा का सिंबल मिले, लेकिन किसी न किसी कारण से हमको नहीं मिल पाया है। लेकिन मैं भाजपा से हूं, भाजपा में ही रहूंगा, और भाजपा टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और खास करके जब अगर बरकट्ठा से सीमांकन होकर के 2029 में नया विधानसभा जयनगर बनता है, तो मेरा दावा भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको एक बार मौका दे
और मैं विधायक बनकर के भी मैं सेवा करने का प्रयास करने का इच्छा रखता हूं, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसी के अनुसार से काम करने का सोचूंगा और मैं पार्टी से हट करके कोई काम करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी ने हमको बहुत पहचान दिया है और वह पहचान जनता के बीच में है। मैं पार्टी से हट करके कोई वैसा कदम नहीं उठाऊंगा जो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो। इसलिए मैं पार्टी का आदेश का मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। पार्टी हमको आदेश करेगी, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। निश्चित तौर पर आपने कहा पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी अगर चाहे तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पार्टी के सिंबल से। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगा कि ये हमारा 2025 से 26 आ गया, नया साल है और ये त्योहारों का सीजन है, तो आप क्षेत्र की तमाम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये त्योहार का सीजन है, मैं त्योहार में सब लोग को बधाई देता हूँ। सब लोग बढ़िया से त्योहार मनावें और मिलजुल करके रहें, आपसी सौहार्द के साथ रहें और एक दूसरे से मिलजुल करके ही रहने में लोगों का भलाई है और एक जो दूसरे के साथ रहने से लोगों का थोड़ा सा सुख सुविधा और मन भी शांत रहता है। इसलिए सब लोग मिल करके रहें और बढ़िया से त्योहार मनावें। आप हम सभी लोग को त्योहार का शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ एक शब्द और बताना चाहता हूं कि अभी तत्काल में बिजली विभाग से कुछ समस्याएं आते रहती हैं, जिसके लिए ट्रांसफार्मर वगैरह तो बात आती है, वहां हम लोगों हमारे द्वारा प्रयास करके दिलाया जाता है। लेकिन अभी जो है सो हमारा प्रयास है कि हमारा मधवाटांड का जो फीडर है वहां से एक समस्या है कि रूपाईडी पंचायत में पड़ता है और केवल मधवाटांड को फीडर से दिया जा रहा है और रूपाईडी दूसरे फीडर से है और बघमारा दूसरे फीडर से है। इसलिए मेरा प्रयास है कि बिजली विभाग से कि रूपाईडी को भी बघमारा मधवाटांड चूंकि एक पंचायत में एक फीडर से जुड़ जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। दूसरा जो आप देखते होंगे पीडब्ल्यूडी के रोड के बगल में जो आप तो शिक्षक हैं, आप आदर्श शिशु +2 उच्च विद्यालय बघमारा के उसके छत के ऊपर से जो 11,000 तार गई थी उसको मैंने हटवा करके रोड के किनारे करवाया हूँ। लेकिन पॉल छोटा होने के कारण जो सो दिक्कत हो जाता है, कभी कभी पेड़ पौधे लग जाने के कारण वो जो सो बिजली बाधित हो जाता है। उसको मैं बात किया हूँ कार्यपालक अभियंता से और उसका संभावना है कि स्वीकृति मिल जाने की कि पिपटो चौक से लेकर के आपके गोहाल सीमाना तक उस रोड के किनारे लोहे के पॉल में 11,000 तार का जो सो शिफ्ट किया जाए और उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एक फीडर दे करके वहां पर भी बिजली का जो अभी थोड़ा सा दिक्कत है उसके लिए भी हमने कार्यपालक अभियंता को दिखलाया था। वह भी समस्या को समाधान करने में लगे हुए हैं। दूसरा एक बात आया था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कार्यपालक अभियंता रणधीर कुमार जी को कि परसाबाद में जो पावर हाउस बना हुआ है उससे जो सो अलगडीहा तक आता है और वहां पर गड़गी फीडर एक अलग है और उसमें परसाबाद गड़गी और परसाबाद जो सो ऊपर टोला गड़गी फीडर से जलता था, लेकिन नीचे टोला वाले जो सो अलगडीहा फीडर से जलता था। तो कभी कभी फॉल्ट हो जाने से अलगडीहा फीडर वाला फ्यूज उड़ जाने से लंबा दूरी होने के चलते उन लोग का बाधित हो जाता था। इसलिए गड़गी से फीडर जोड़ने के लिए उस पर कार्रवाई करके उसका भी जो सो नीचे टोला को विद्युत विभाग से नया कनेक्शन के द्वारा अलग से गड़गी फीडर में जोड़ दिया गया है। जोड़ने की कार्रवाई चल रही है और एक ट्रांसफार्मर का बात है आपके बजरंग बली के पास
जो लपसियाडी कहलाता है, वहां जहां पुराना ट्रांसफार्मर लगा था उसको हटा करके देने से वहां के बाजार में दिक्कत हो गई है। वहां भी नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हमारा प्रयास है और वह भी जो सो कुछ दिन में लग जाने की संभावना है। मैं बिजली पर भी निरंतर काम करते रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि बिजली का भी जो समस्या होगा वो उस पर हम गंभीरता से लेते हैं और काम कर रहे हैं और करने का प्रयास जारी रहेगा। मेरा शरीर के अंदर हम जिला परिषद रहे, विधायक बने या ना बने, लेकिन मेरे रग में जब तक एक कतरा खून रहेगा मैं जनता की सेवा करते रहूंगा। तो इसी अभी भावना के साथ मैं सबों को, जनता को भी, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे मैं विनती करता हूं कि अगर कोई भी समस्या हो तो निश्चित रूप से हमको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। जो हमारे लायक होगा मैं उस समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते रहूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव जी से। इन्होंने अपने पूरे जो अवधि था राजनीति काल का, जितने भी इन्होंने कार्य किया, सब कुछ इन्होंने बताया। आने वाले दिनों में भी ये विकास योजनाओं को लेकर के गंभीर हैं और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे पेज को आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और दूसरे जगह भी शेयर करें ताकि ये वीडियो लोगों तक जाए, जन जन तक पहुंचे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु पीके पांडे है उसको जाकर सब्सक्राइब करें, वहां भी आपको विभिन्न तरह के वीडियोज मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।